और स्मॉल क्वेश्चन है, बोलने में पॉइंट आता है, बाबा एक व्यापी है, सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। एक व्यापी है, हाँ, हम भी इसको समझ लेंगे, लेकिन बच्चों में प्रवेशता के पॉइंट्स आते ना, उसके कैसे क्या आगे जाते क्या कैसे? एक व्यापी से तुम एक तरह की श्रीमत ले सकोगे कि अनेक व्यापी से तुम अनेक प्रकार की श्रीमत मिलेगी या एक प्रकार की मिलेगी? अनेक प्रकार से अनेक श्रीमत मिलेगी, अनेक। तो तुम्हें फायदा किसमें है? एक व्यापी में तुम्हें फायदा है। तो जो फायदे की बात है वो बताई। भले मैं सेवा करने के लिए कोई बच्चा कमजोर है, दृष्टि से भी कमजोर है, क्योंकि आत्मा में इतनी पावर नहीं आई है, और वाचा से भी कमजोर है, वाइब्रेशन से भी कमजोर है, लेकिन हिम्मत करता है कोई को समझाने की, तो बाप उनमें प्रवेश कर जाते। लेकिन वो बच्चा अहंकार में आकर के कहे मैंने उसे समझाया, तो मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, मैं तो एक में ही आकर के श्रीमत देता हूं। कोई के कहने से नहीं मान लेना है कि इसके अंदर शिव बाबा आया। क्या? हर बात का प्रूफ और प्रमाण चाहिए। मेरे बच्चे क्या, जो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं, वो किसी के कहने से नहीं मान लेते। बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान बच्चे कभी मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो अगर बिना प्रूफ प्रमाण के मान लिया, कोई कहता है मेरे अंदर शिव बाबा आया, तो उसकी मत पर चलने लग पड़ेंगे? चलेंगे? है? नहीं चलेंगे? ये समझे? नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। अगर मान लिया तो उल्टा पुरुषार्थ हो जाएगा। इसलिए मैं एक व्यापी हूं, अनेक व्यापी नहीं हूं, एक में आता हूं। किस एक में आता हूं? जो आदि से लेकर के, सतयुग आदि से लेकर के कलयुग अंत तक हीरो पार्टधारी है। ऊंचा ही पार्ट बजाने वाला है, नीच पार्ट किसी जन्म में बजाने वाला नहीं है। आदि में भी विष्णु, सृष्टि के आदि में वो आत्मा क्या थी? विष्णु। और अंतिम जन्म में भी है विष्णु रूप। पति पत्नी दोनों मिलकर के एक राय से चलेंगे, दो राय अंतिम जन्म में भी नहीं हो सकती। ऐसे पुरुषार्थी में आता हूं। तो बताओ, शिव बाबा इस सृष्टि पर, सारी सृष्टि में शिव बाबा मौजूद रहता है या नहीं रहता है? हैं? मौजूद रहता है। तो जो मौजूद रहता है, तो वो एक व्यापी हुआ, एक व्यापी होकर मौजूद रहता है या सब में व्यापक होकर के मौजूद रहता है? हैं? एक व्यापी होकर मौजूद रहता है। उसी में मैं आता हूं, ऐसे नहीं। अभी हिम्मत करता है, सतो प्रधान स्टेज है, और कल तमो प्रधान बनता है तो हिम्मतहीन हो जाता है। आज माया की छोटी छोटी परीक्षाएं हो रही हैं तो हिम्मत है, और कल फाइनल पेपर होगा तो धम। ऐसों में नहीं आता हूं मैं, पत्थर में ठिक्कर में नहीं आता हूं।
माने पत्थर बुद्धियों में नहीं आता हूं। ठिक्कर माने मिट्टी के ढेले के समान एक ठोकर लगे माया की और बिखर गए, ऐसों में मैं नहीं आता हूं। जो आदि से लेकर के और अंत तक माया के फाइनल पेपर में भी माया से हार नहीं खाएगा, मैं उसी में आता हूं। तो सर्वव्यापी हुआ या एक व्यापी हुआ? कैसे मानेंगे? कहने से मान लेंगे या प्रूफ प्रमाण चाहिए? अरे प्रूफ प्रमाण चाहिए ना, तो प्रूफ प्रमाण उस एक के मिलेंगे, एक नहीं हजारों प्रूफ प्रमाण मिलेंगे। लेकिन और जो कहते हैं मेरे अंदर शिव बाबा आया, वो कोई प्रूफ और प्रमाण नहीं है। सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई, तो किसी के कहने से मान लिया कि उसके अंदर शिव बाबा आया, दूसरे ने कहा मेरे अंदर आया, उसे भी मान लिया, तीसरे ने कहा मेरे अंदर आया, उसको भी मान लिया। तो भारतवासी दुर्गति को पाते हैं सुनी सुनाई बातों के आधार पर। हमें एक की सुनना है या अनेकों की सुनना है? एक से ज्ञान सुना तो अब व्यभिचारी ज्ञान, और अनेकों की बातें सुनी तो ज्ञान व्यभिचारी हो जाएगा, वैश्या और लंपट बनाई देगा, अनिश्चय बुद्धि बन जाएंगे। ओम शांति।